नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मैंने एक नया चैनल बनाया है राष्ट्र अपडेट्स, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वक्त खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने राष्ट्र अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल राष्ट्र अपडेट्स को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राष्ट्र अपडेट्स पर ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों ने दशकों तक की है। यह कोई आम बुलेटिन नहीं है, यह उन लाखों चेहरों पर लौटती मुस्कान की महागाथा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। वह घड़ियां जब उम्मीदें धुंधली पड़ जाती थीं और इंतजार अंतहीन लगता था, अब समाप्त हो रही हैं। केंद्र सरकार की तिजोरी से निकली घोषणाओं की गूंज आज देश के कोने कोने में हर केंद्रीय कर्मचारी के घर में और हर पेंशन भोगी के आंगन में सुनाई दे रही है। यह वह पल है जब नीतियां केवल फाइलों से निकलकर आपके बैंक खातों तक का सफर पूरा कर रही हैं। यह कहानी है उस दिए की लौ की जो हर सरकारी मुलाजिम और बुजुर्ग पेंशनर के दिल में टिमटिमा रही थी और अब एक मशाल बनने को तैयार है। तो हमारे साथ इस विशेष कवरेज के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो विस्तृत जानकारी हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं वह आपके आर्थिक भविष्य की सबसे मजबूत इबारत लिखने का सामर्थ्य रखती है। इसमें वेतन वृद्धि की मिठास है, पेंशन में सम्मान का इजाफा है, रुके हुए बकाये के भुगतान का संतोष है और भविष्य को सुरक्षित करते 8वें वेतन आयोग की वह मजबूत आहट है जिसका हर किसी को इंतजार था। यह महीना सचमुच उपलब्धियों का एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। चलिए इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं उस सबसे प्रबल खुशखबरी के साथ जिसका सीधा वास्ता आपकी जेब से है, आपकी क्रय शक्ति से है। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। वह इंतजार, वह अटकलें और हर सुबह की जाने वाली गणना, अब सब पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने इस त्योहारी मौसम में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को सबसे बड़ा उपहार देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 28 से 33% तक बढ़ाने की ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, यह वृद्धि आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर है और यह अक्टूबर महीने से ही प्रभावी हो गई है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि हर कर्मचारी की मासिक आय में एक अभूतपूर्व उछाल आने वाला है। आइए इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 400 रुपए है तो इस 5% की दर से उसे महंगाई भत्ते के रूप में अब लगभग रुपए 820 का सीधा मासिक लाभ मिलने जा रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उनकी आर्थिक स्थिरता को दिया गया एक ठोस आधार है। यह फैसला उस वक्त आया है जब देश दिवाली के उल्लास में डूबने को तैयार है और यह बढ़ोतरी किसी शानदार बोनस से कम महसूस नहीं होगी। यह खुशी सिर्फ सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। देश के करोड़ों पेंशन भोगी जिन्होंने अपना स्वर्णिम काल राष्ट्र को दिया, उन्हें भी इसी 5% की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। यह वृद्धि उनकी पेंशन में एक ऐसा सम्मानजनक इजाफा करेगी जो उन्हें बढ़ती महंगाई के इस दौर में एक सहारा देगी। लेकिन ठहरिए, सरकार ने इस बार खुशी को दोगुना तिगुना करने का मन बनाया है। इस बार की घोषणा सिर्फ बढ़े हुए डीए तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस बढ़े हुए डीए के साथ साथ पिछले 3 महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के पूरे एरियर का भुगतान भी अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ ही कर दिया जाएगा। यह एक ऐसा जैकपॉट है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। इसका अर्थ है कि इस महीने जब आपका वेतन या पेंशन आपके बैंक खाते में जमा होगी तो उसमें न केवल नई दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा, बल्कि पिछले 3 महीनों का पूरा बकाया भी एक मुश्त राशि के रूप में जमा होगा। यह राशि आपके पद और वेतनमान के अनुसार हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। दिवाली से ठीक पहले मिलने वाली यह विशाल राशि करोड़ों परिवारों के लिए उत्सव के रंग को और भी गहरा कर देगी। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण मांग की जो इस त्योहारी महीने की खुशी को संपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। यह मांग है अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के भुगतान की तारीख को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, त्योहारों का मौसम खरीदारी, घर परिवार की जरूरतों और उत्सव की तैयारियों का समय होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पुरजोर मांग की गई है कि इस महीने का भुगतान दिवाली से पहले सुनिश्चित किया जाए। जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा और भारत पेंशन भोगी समाज के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए सरकार को एक संयुक्त मांग पत्र सौंपा है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया है कि दिवाली का पावन पर्व इस वर्ष 20 अक्टूबर को है, इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का भुगतान 15 से 18 अक्टूबर के बीच हर हाल में कर दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी कर्मचारी या पेंशनर धन की चिंता किए बिना अपने परिवार के साथ इस प्रकाश पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना सके। इस मांग का एक ठोस आधार भी है। आपको स्मरण होगा कि अभी पिछले महीने ही दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल के पेंशनरों के वेतन और पेंशन का भुगतान समय से पहले यानी 26 तारीख को ही कर दिया गया था। इसी उदाहरण को देखते हुए यह 100% उम्मीद है कि केंद्र सरकार दिवाली के इस महापर्व पर अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी और समय से पहले भुगतान का तोहफा अवश्य देगी। दोस्तों, अब हम उस खबर की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ एक समाचार नहीं है, बल्कि यह लाखों पेंशनरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और अपनी आवाज को सही मंच पर उठाते हैं तो देर से ही सही पर न्याय अवश्य मिलता है। खबर यह है कि हाल ही में कई पेंशनरों के बैंक खातों में 8,76,000 तक का एरियर जमा हुआ है। यह कैसे हुआ? इसका एक ज्वलंत उदाहरण हवलदार संघप्पा जी का मामला है। हवलदार संघप्पा जी ने वर्ष 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली थी। उनका मूल वेतन रुपए 29,200 था, जिसके आधार पर उनकी पेंशन बननी चाहिए थी, लेकिन किसी लिपिक त्रुटि के कारण उनकी पेंशन रुपए 10,800 के गलत मूल वेतन पर तय कर दी गई थी। जब संघप्पा जी को इस भारी
भारी विसंगति का पता चला तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिकायत CPGRAMS पोर्टल पर दर्ज कराई। यह वह पोर्टल है जो आपकी शिकायतों को सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचाता है। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रिकॉर्ड ऑफिस और PCDA ने उनकी फाइल की गहनता से दोबारा जांच पड़ताल की। जांच में उनकी शिकायत पूरी तरह सही पाई गई। परिणाम स्वरूप उनके लिए एक नया संशोधित PPO जारी किया गया, जिसमें उनके सही मूल्य यानी रुपए 29,200 को आधार माना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में रुपए 8,76,000 का पूरा एरियर भी क्रेडिट कर दिया गया। यह उदाहरण उन सभी पेंशनरों के लिए एक मार्गदर्शक है जिनकी पेंशन किसी भी कारणवश किसी गलत मूल वेतन पर निर्धारित की गई है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी CPGRAMS पोर्टल का सहारा लेकर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, राष्ट्र अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको सबसे पहले मिले। अब आते हैं भविष्य के उस खाके पर जो आने वाले समय में पेंशन और वेतन के नियमों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। आर्मी पे सेल की ओर से सरकार को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें भेजी गई हैं जो यदि लागू हो जाती हैं तो यह पेंशन नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है फैमिली पेंशन को लेकर। वर्तमान नियमों के अनुसार 70 वर्ष की आयु के बाद फैमिली पेंशन घटकर 30% रह जाती है, जिससे कई परिवारों को विशेषकर जीवन के उस पड़ाव पर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 40% करने और उसे स्थिर रखने की सिफारिश की गई है। यानी 70 वर्ष के बाद भी इसमें कोई कटौती नहीं होगी। इसका सीधा फायदा लाखों फैमिली पेंशनरों को होगा। इसे एक उदाहरण से समझें। यदि किसी को पहले रुपए 400 के मूल वेतन पर रुपए 16,000 की फैमिली पेंशन मिलती थी जो कटौती के बाद रुपए 10,000 रह जाती थी, तो अब यह पूरी रुपए 16,000 ही रहेगी। यानी हर महीने सीधे सीधे रुपए 6,000 का फायदा। इसके साथ ही JCM के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई और दूरदर्शी सुझाव रखे हैं जो सीधे तौर पर बुजुर्गों के सम्मान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष से ही देना शुरू कर देना चाहिए। उनका सुझाव है कि 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष की आयु पर 10% और 75 वर्ष की आयु पर 15% की पेंशन बढ़ोतरी लागू की जाए। यह उन बुजुर्ग पेंशनरों को उनके जीवन के उस पड़ाव में बड़ी आर्थिक राहत देगी जब उन्हें दवाइयों और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इतना ही नहीं, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और तार्किक मांग रखी गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री यानी आयकर मुक्त किया जाए। तर्क यह दिया गया है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता तो उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। पेंशन उनकी सेवा का प्रतिफल है, यह कोई अतिरिक्त आय नहीं है। इसलिए पुरजोर आग्रह किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही पेंशन को आयकर मुक्त श्रेणी में लाया जाए। एक और मांग यह भी रखी गई है कि कम्यूटेशन पेंशन की अवधि को 15 साल के बजाय 12 साल किया जाए ताकि पेंशन धारक अपनी पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल का लंबा इंतजार करने के बजाय 12 साल बाद ही अपनी पूरी पेंशन पा सकें। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन का जो प्रतिशत फिलहाल अंतिम वेतन का 50% तय किया गया है उसे बढ़ाकर 70% किया जाए ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो लंबे समय से हर कर्मचारी और पेंशनर के दिल में एक कसक की तरह अटका हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 18 महीने के रोके गए DA एरियर के मुद्दे की। कर्मचारी और पेंशन संगठनों ने अब इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने का फैसला कर लिया है। ताजा अपडेट यह है कि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस मामले में वरिष्ठ वकील श्री A.K. तिवारी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का एरियर रोकने का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह उनके वेतन का ही एक हिस्सा है। अब इस मामले की पहली सुनवाई इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यदि अदालत का फैसला, जिसकी पूरी उम्मीद है, कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो केंद्र सरकार को ब्याज सहित लगभग 14,200 करोड़ का भारी भरकम भुगतान करना पड़ेगा। यह वह हक है जिसकी लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और अंत में सभी पेंशनरों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना और रिमाइंडर। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यदि आपकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो आप अभी से बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राष्ट्र अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी हर अपडेट सबसे पहले पाएं।